नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का विषय विकसित राज्य में विकसित भारत एक्ट 2047 रखा गया है, जिसका उद्देश्य भारत को 2047 तक के एक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह बैठक केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को टीम इंडिया की भावना से एक साथ लाने का प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के चाईबासा कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उन पर भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने का आरोप है। यह मामला 2018 का है, जो भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने 9 जुलाई को चाईबासा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने परिवाद दायर किया था। शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान से भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी जी माननीय सांसद जी के द्वारा कि हत्यारा भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और उसमें और भी कई बातें कही थी जिन बातों से मुझे बहुत आहत हुआ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते मेरे मन में लगा कि भाई ऐसे पार्टी में हम जुड़े हैं क्या कि जिस पार्टी में इस तरह के बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दिया जा रहा है। तो जब हमने पता किया तो उसमें लगा हमको कि नहीं, मैं पार्टी में सही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गलत बयान दिया जा रहा है। तो मैंने अधिवक्ताओं से सलाह लिया, और सलाह लेने के बाद लगा कि अगर आप आहत हैं तो आप इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। चाईबासा से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया चित्रगुप्त नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां टाटा स्टील कर्मी कैंसर पीड़ित कृष्ण कुमार ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों सहित फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इसकी सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी किए गए परीक्षा परिणाम की पारदर्शिता पर बीजेपी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जेपीएससी ने 11 महीने के बाद परीक्षा परिणाम जारी किया है। सरकार ने 11 महीने के अंतराल के बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट निकाला। 24 जून को ये परीक्षा खत्म हुई थी, और ये जो रिजल्ट है ये फाइनली जाकर अभी आया है 11 महीने के अंतराल के बाद। अब जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट जारी किया है, मैं आपको एक बार बोलूंगा, तो ये उनका कवरिंग लेटर था। अब आपको ये बताना मुश्किल लग रहा है कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट है या जिस राज्य में लॉटरी चलती है उसके लॉटरी का परिणाम। रांची से रूपम की रिपोर्ट। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सांसद सुखदेव भगत ने संवाददाता सम्मेलन संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरना धर्म कोड के विषय पर कहा कि देश संविधान से चलता है, लेकिन केंद्र सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। ये वर्डिक्ट है, लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सरकार के द्वारा आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये सरकार के द्वारा है। मैं समझता अपने आप में ये देश के समक्ष बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, और आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लगातार जो सेंसस होता रहा है, और लगातार सेंसस होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये अलग बात है कि सरना धर्म के लिए अलग से कॉलम नहीं था, लेकिन अन्य कॉलम था जिसमें तकरीबन मैं समझता हूं कि 90 लाख लोगों ने अन्य कॉलम में अपनी धार्मिक आस्था उसमें अंकित किया था, और निश्चित रूप से 49.57 लाख, तकरीबन 50 लाख लोगों ने सरना धर्म अंकित किया था। लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की धार्मिक पहचान मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य कॉलम को
हटा दिया। रांची से रूपम की रिपोर्ट। बिहार के बक्सर में आपसी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 2 अन्य लोग जख्मी हैं। घटना बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव की है। गिट्टी और बालू को लेकर हुए विवाद में हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग की और 3 लोगों का मर्डर कर दिया। वहीं इस गोलीबारी घटना में 2 व्यक्ति जख्मी हो गए हैं। सर यहाँ पर ट्रिपल मर्डर के मामला सामने आया है, क्या है पूरा सब जांच की? जी देखिए, राजपुर थाना अंतर्गत में अहियापुर गांव पड़ता है। यहाँ पे आज बेसिकली सुबह लगभग 5:15 बजे की वारदात बताई जा रही है, जिसमें कि जो मृतक पक्ष के जो लगभग 5 लोग जो थे वो रोड पर ही बैठे हुए थे और तभी 2 गाड़ियों से जो अपराधकर्मी आए और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया है। इसमें कि 2 लोग जो हैं वो मौके पर ही बेसिकली दम तोड़ दिए हैं। उसके बाद में एक जो व्यक्ति हैं जिनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, एक जो व्यक्ति थे जो हॉस्पिटल में गए, उनके हॉस्पिटल में जाकर उनकी मृत्यु हुई और 2 अन्य 2 व्यक्ति हैं जो अभी भी इलाजरत हैं और मामले पे जो है छानबीन कर रहे हैं अभी से पूरा, और उसमें FSL भी आया हुआ है और बेसिकली जल्द से जल्द इसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वालों पर मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई का असर नहीं दिख रहा है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक महिला का भी गाने के साथ हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि महिला के हाथ में पिस्टल है और साथ में एक बच्ची भी है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अब अपराध जगत में महिला भी अपना पैर जमा रही है। हथौड़ी थाना का है या कटरा का या औराई का, अभी जांच का विषय है। लेकिन महिला जो कि देसी कट्टा 315 बोर वाला देसी कट्टा है, अपने किसी एक छोटी लड़की भी उसके साथ है और ये संज्ञान में आया है, हम लोगों के संज्ञान में आया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है, जो अवैध हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा है और एक प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है और हम लोग इसमें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे माननीय न्यायालय से। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर में नौगछिया के इस्माइलपुर भिट्टा गांव में शहीद संतोष यादव के घर देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद संतोष यादव की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नीतीश जी को हम जरूर चिट्ठी लिखेंगे, आवेदन देंगे कि इनके परिवार को अविलंब 50 लाख रुपया मिले, सड़क का निर्माण और नामकरण शहीद के नाम पे हो और इनके धर्मपत्नी को जो है सरकारी नौकरी मिले। और हम चिट्ठी लिखेंगे और आप लोगों से भी सार्वजनिक करेंगे। तो यहाँ पूरा गांव जो है, गांव क्या पूरा जिला, नवगछिया जिला सब यहाँ उपस्थित है। भारी संख्या में लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने शहीद बड़े भाई संतोष यादव जी को लोगों ने दिया है। हम सब लोगों को उन पर गर्व है और उनकी माता, उनकी धर्मपत्नी की हिम्मत को देख के आज सब लोगों को सीखना चाहिए। स्वाभाविक है कि इतने बड़े बलिदान के बाद भी इतनी मजबूती के साथ पिताजी हो, उनकी माता हो, उनकी पत्नी हो, बड़ी भाई हो, बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो इससे लोगों को सीख भी लेनी चाहिए। बिहार से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेगूसराय में चर्चित राहुल पोद्दार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधी को 2 देसी पिस्तौल एवं 8 गोली और लूटी हुई 1,60,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। 2 घटनाक्रमों में बेगूसराय पुलिस को, हमारे ऑफिसर्स DIO टीम और संबंधित थाना को कंसर्न DSP के नेतृत्व में सफलता हासिल हुई है। पहला मामला है 9 अप्रैल की घटना, करीब 1.25 महीने पूर्व लाखों थाना अंतर्गत हाईवे पे मर्डर हुआ था। मृतक का नाम राहुल पोद्दार था। दोपहर के टाइम घटना थी। लूट के उस क्रम में पैसा 5 लाख था जो कि लेके चले गए थे, जो कि अपराधकर्मी द्वारा ले लिया गया था, छीन लिया गया था। उद्भेदन किया गया है। घटना में शामिल अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, लाइनर को अरेस्ट किया गया है और लूट की राशि में से 1,60,000 बरामद भी किया गया है, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में नोटों को लिया गया था। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट।
अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।